क्लोरीनेशन कराना है। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि आपको सिर्फ इस पूरे कंपाउंड में ना एक ही सीएल अटैच करना अलाउड है। ध्यान सुनना बच्चे, मोनोक्लोरिनेशन मतलब ये हुआ कि आप इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही सीएल अटैच कर सकते हैं। मोनो, डाई बोलता तो 2 अटैच कर सकते थे, ट्राई तो 3 अटैच आप कर सकते थे। तो इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन से क्या बनेगा वो हमें डिसाइड करना है। अब सुनिए बेटा, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, यानी इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, किस कंसेप्ट के बेस पे हम इस काम को करते हैं। पहली बात तो ये बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है किस रिएक्शन का, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। पहली बात, ठीक है बच्चा। यानी आप इस कंपाउंड को देने वाले हैं Cl2, जो कि मोनोक्लोरिनेशन पूछा, ठीक है, और आप इसको जिसके प्रेजेंस में कराएंगे वो होगा आपका H न्यू, यानी कि लाइट। नेवर से सनलाइट, लाइट के प्रेजेंस में। अब लाइट के प्रेजेंस में आपने क्लोरीन को इसमें अटैच करना है, तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जिस कंपाउंड में जितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, ध्यान सुनना, जिस कंपाउंड में जितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं उतने ही टाइप के मोनो हैलो डेरिवेटिव आपको मिलेंगे। आई रिपीट, जिस कंपाउंड में जितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं उतने ही टाइप के आपको मोनो हैलो डेरिवेटिव आपको मिलने वाले हैं। अब ये चेक करना है हमें कि कितना टाइप के हाइड्रोजन है। उसका तरीका यही है, इसे खोल लो, ठीक है। जैसे ही आपने इसको खोला तो आपको दिखता है साफ कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर आपके पास CH2 है, ठीक है, और यहां पर एक CH3 है, ठीक है। ओके बेटा, अब आपको ये तय करना है कि इस कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन है। तो मैं आपको देता हूं हाफ मिनट का टाइम, और आप बताइए कि इस कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन है। ये इंटरेक्टिव सेशन है, इसलिए आप बताइए कितने टाइप के होंगे और आप मुझे मैसेज करेंगे इस कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन है। जस्ट मैसेज मी। ओके, राइट आंसर तनिषा, राइट आंसर। Great. Everyone doing fine, very fine, very good. चलिए, अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। सब लोगों ने आंसर भेज दिए हैं, अब हम आंसर चेक करते हैं। इस कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं। तो बेटा मैं आपको इसके पीछे का एक बैकग्राउंड बता दूं हल्का सा, तो आपको लिए आसान हो जाएगा। वो ये कि सपोज आपसे पूछा है कि भाई मीथेन में कितने टाइप के हाइड्रोजन है। देखिए, एक मैं पूछ रहा हूं आपसे कितने हाइड्रोजन है, तो आंसर इज 4। कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो टाइप का मतलब क्या हुआ, टाइप मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस हाइड्रोजन का अटैचमेंट चेक करना है। अटैचमेंट मींस ये चेक करो, ये हाइड्रोजन सपोज इसकी बात करोगे, जिस कार्बन से अटैच्ड है वहां पे 3 H है। ध्यान सुनिएगा, ये H जिस कार्बन से अटैच्ड है वहां पे 3 H है, ठीक है। ये H की बात करो, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है यहां भी 3 H है। इसके H की बात करो सेम, इस H की बात करो सेम। यानी कि इस कंडीशन में, यानी इस कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन है उन सब का माहौल, एनवायरमेंट सेम है। एनवायरमेंट मींस अटैचमेंट, ठीक है। आपको सिर्फ अटैचमेंट चेक करना है कि जो H की बात कर रहे हैं वो किससे अटैच्ड है। तो इस केस में H अटैच्ड है एक C से और 3 H से। ये भी H सेम, ये भी H सेम, ये भी H सेम। तो सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे होंगे, एक जैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि जिस कंपाउंड में जितने टाइप के हाइड्रोजन है चेक तो कर लो। हाइड्रोजन चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपको ये चेक करना है कि इसका अटैचमेंट क्या है, और मैं इसको बोलता हूं एनवायरमेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात ये है कि अगर 2 जुड़वा बच्चे हैं, ध्यान सुनना, अगर जुड़वा बच्चे हैं और उनका एनवायरमेंट डिफरेंट दे दी जाए तो उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो हाइड्रोजन भले ही सेम हो एटम, लेकिन अगर उसका अटैचमेंट डिफरेंट है तो उसका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा, ठीक है बच्चा। यानी उसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी। और इसी को IIT JEE के सिलेबस में बोलते हैं केमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं केमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें आपसे पूछा है कि भी केमिकली कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो आंसर होगा 1 इस केस में। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई कंपाउंड आपको दे देते हैं और कंपाउंड आपको दे दिया इथेन, अब इसमें केमिकली कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो यहां पे अभी आंसर एक ही है। क्यों, चेक करने जरा। अगर आप किसी भी H की बात कर लीजिए, ध्यान सुनना, आप किसी भी H की बात कीजिए, उसका अटैचमेंट सेम है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस H की बात करते हैं, किससे अटैच्ड है? कार्बन से। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। और क्या है? CH3। इसकी बात कर लीजिए, सेम। इसकी बात कर लीजिए, सेम। चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये किससे अटैच्ड है? 2H। और क्या है? CH3। आप किसी भी H की बात करेंगे तो उसका अटैचमेंट सेम है, लेकिन अगर आप बात करें इसकी, ठीक है, अब इसकी बात करें, आप चेक कीजिएगा इन तीनों का अटैचमेंट वैसा ही है जैसा इनका अटैचमेंट है। चेक कीजिएगा, इनका और इनका अटैचमेंट सेम है और इनका अटैचमेंट कैसा है? डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पे कितने टाइप के हो जाए? इसको मिला के बोला आपने एक टाइप, ये और ये वन टाइप, और ये डिफरेंट टाइप है, तो कैसा होगा बेटा? 2 टाइप। टोटल मिला के 1 यानी 2 टाइप के आपके हाइड्रोजन हैं। दोबारा बोल रहा हूं, इसमें आपने अटैचमेंट चेक किया तो इसका अटैचमेंट और इसका अटैचमेंट आपको मिला सेम, लेकिन इसका अटैचमेंट आपको मिल रहा है डिफरेंट। चेक कीजिएगा, दिख रहा है आपको साहब? बस यही दिखाना है। जैसे मान लीजिए एक साइक्लिक कंपाउंड हो, साइक्लिक कंपाउंड में चेक कीजिएगा, इस कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे एक ही तरीके हैं, लेकिन चेक कीजिए भाई, यहां पे देखो 2 H होंगे, है ना? यहां 2 H होगा, यहां भी H होगा, यहां भी H होगा, यहां भी H होगा, और इन सबका अटैचमेंट सेम है। लेकिन अगर कंपाउंड ऐसा हो, तो मान लीजिए कंपाउंड ऐसा हो, ऐसा कर दो आप, है ना? ऐसा कर दो, मान लीजिए ऐसा कर दो, ऐसे कर दो, तो आप देख सकते हैं कि यहां जो हाइड्रोजन है और जो यहां है वो तो सेम है। चेक करना, यहां और यहां जो हाइड्रोजन है वो सेम है, ऐसे ही है। लेकिन आपने यहां पे चेंज किया है, चेक करना, आपने यहां पे चेंज किया है, तो यहां जो H होंगे 3 होंगे, यहां H कितने होंगे? 2 होंगे, है ना? तो ये H डिफरेंट हो गए, ये H डिफरेंट हो गए, इवन यहां पे एक H होगा तो वो भी डिफरेंट होगा। समझ गए? तो ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गए, ये डिफरेंट हो गए, और ये सेम हो गए। तो 1 2 3 और 4 टाइप के हाइड्रोजन हो गए। समझ गए ना? तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा कि किस कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन है। चलिए अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जिसके लिए हमने क्लास रखी है, कि भाई इस क्वेश्चन में जो हमने पूछा है कि इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो मैं इसको दोबारा बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे एक बार और बना लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितना टाइप के हाइड्रोजन है। आप में से बहुत लोगों का आंसर सही है, ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पहली बार आए इस वीडियो पे, और इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मान के चलेगा कि मैंने हेलोकेन्स आज से स्टार्ट किया क्वेश्चन आंसर कराने। ठीक है बच्चा, चलिए बात करते हैं। तो अब इसकी बात करेंगे तो इस कंपाउंड में देखिए ध्यान से, CH, यहां पर CH3 है, यहां CH3 है, और यहां पे CH2 है, और यहां पे आपका CH3 है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इस कंपाउंड में कितना टाइप के हाइड्रोजन है, तो आपको चेक करने पे पता लगेगा कि देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ये सबसे अलग है, इनका सबसे अलग अटैचमेंट है, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। फिर आपने इनको चेक किया, भाई ये दो तो सेम ही है ना, तो इसे सेम कार्बन पे है, देखो ये 3 सेम हो गए अपने आप में, तो ये सेम कार्बन पे है, बट ये और से डिफरेंट है, तो फर्स्ट टाइप हो गया। ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में तो सेम है बट अटैचमेंट डिफरेंट है, तो कैसा हो गया? सेकंड टाइप हो गया। अब ये H देखो सबसे अलग है, चेक करो अटैचमेंट डिफरेंट है इसका, तो थर्ड टाइप हो गया। और जो ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में सेम है बट सबसे डिफरेंट है, तो कितना हुआ? 4 टाइप। यानी इस पूरे मॉलिक्यूल में जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। बहुत सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक काम करना है, आपको जितने हाइड्रोजन हैं राइट, उनको बारी बारी से रिमूव करो। कैसे? आपने फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव करना है, इनमें से किसी एक को, किसी एक को, ठीक है, क्योंकि मोनो पूछा है उसने राइट। तो आपने सपोज इसे आपने रिमूव किया, अगर आपने इसे रिमूव कर दिया और आप लेके आए Cl, ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड बन गया। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे? इसे छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप पे अगर आपने इसे H को रिमूव कर दिया और यहां Cl है, तो सेकंड कंपाउंड बन गया। और अगर मान लीजिए आपने इसे छोड़ दिया, आपने इसे H को रिमूव किया और Cl रिमूव कर दिया, Cl आप लेके आए, तो थर्ड कंपाउंड बन गया। और अगर आपने इसे छोड़ के अगर आपने इनमें से किसी एक H को हटा दिया, फिर ये CH2Cl आ गया। ठीक है क्या? तो ये 4 टाइप का कंपाउंड बन गया, और सारे के सारे आपस में क्या है? आइसोमर्स। ये क्वेश्चन पूछा है, ये कितने आइसोमर्स बनेंगे, उनका स्ट्रक्चर बनाओ। तो 4 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स आपको मिलने वाले हैं इस कंपाउंड को अगर आप मोनो हैलोजेनेशन यानी क्लोरीनेशन कराते हैं।